अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे। आपको मालूम है कि अभी सिलसिला हमारा क़ुरबानी के अहकाम व मसाइल के हवाले से चल रहा है। ईद उल अज़हा करीब करीब है, लोग जानवर ख़रीद रहे हैं और जानवरों की ख़रीदारी के साथ बहस व मुबाहिसे भी हो रहे हैं। लोग बहस व मुबाहिस के बड़े शौकीन होते हैं कि जी मुख्तलिफ़ चीज़ें, मुख्तलिफ़ मंतक़, मुख्तलिफ़ मामलात, मुख्तलिफ़ दलाइल हर चीज़ के अंदर लोगों के पास मौजूद होते हैं। इन्हीं में से एक मसला ऊँट की क़ुरबानी का है। और ऊँट की क़ुरबानी में जो मसला है वो दूसरा मसला ये आता है कि जनाब हिस्से कितने होते हैं। कोई कहता है 7 हिस्से होते हैं, कोई कहता है 10 हिस्से होते हैं, किसी की कोई राय, किसी की कोई राय। सबकी राय काबिल एहतराम होती है, लेकिन जब बात आ जाए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, रब रहमान के कुरान की, तो तमाम की तमाम वो राय जो कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ है उनको छोड़ दिया जाएगा और उस राय का एहतराम किया जाएगा जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान और रब के कुरान के मुताबिक हो। ईमान की यही अलामत है। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूल, ए लोगो जो ईमान लाए हो अताअत करो अल्लाह उसके रसूल की, व उलिल अम्र मिनकुम, उलिल अम्र की भी। फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन, अगर आपस में किसी मसले में कोई झगड़ा हो जाए, कोई परेशानी हो जाए, फ़रुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल, लौटा दो अपना मामला अल्लाह रसूल की अदालत की तरफ। पूछ लो अल्लाह रसूल से, कुरान और हदीस से मालूम करो, कुरान और हदीस को देखो। लिहाजा हम जब कुरान और हदीस का मुताला करते हैं तो ऊँट की क़ुरबानी हमें कुरान और हदीस से मिलती है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़रामीन से मिलती है। और ऊँट की क़ुरबानी में कितने हिस्से होते हैं ये भी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस से, सहाबा के अमल से मिलती है। यकीन कीजिए पहले तो ऊँट की क़ुरबानी इतना रिवाज नहीं था हमारे यहाँ पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश के अंदर, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह इसका रिवाज बढ़ता जा रहा है। और शुरू में तो सबसे ज़्यादा ऊँट की क़ुरबानियाँ जो महसूस की गई शुरुआत में, ठीक है, वो अहले हदीस किया करते थे और अहले हदीसों को देख देख ये ट्रेंड चलना शुरू हुआ और लोगों ने ऊँट की क़ुरबानियाँ करना शुरू हुई। मैं ख़ुद आपको बताऊं 2001 से पहले जब मैं अहले हदीस नहीं था, उस वक्त ऊँट की क़ुरबानी मुझे भी नहीं मालूम थी। और हमारे यहाँ एक मस्जिद थी, वहाँ पर ऊँट की क़ुरबानी हुआ करती थी, तो हम ये कहते थे कि जनाब वो फ़लाँ मस्जिद जो ऊँट की क़ुरबानी करते हैं चौथे दिन अहले हदीस। तो आज तो बहरहाल ये ट्रेंड आम हो चुका है और गली मोहल्लों के अंदर ऊँट की क़ुरबानियाँ हो रही हैं और बहुत ज़्यादा हो रही हैं, बल्कि जहाँ ऊँट की क़ुरबानी होती है वहाँ पे रश सबसे ज़्यादा होता है। अच्छी बात है। अरब के अंदर तो शुरू से ही, बल्कि वो लोग तो ऊँट के गोश्त के शौकीन, और ऊँट का गोश्त वाक़ईतन बहुत ताकतवर होता है और ऊँट के अंदर इतनी अफादियत है। चूँकि मेरा ताल्लुक़ तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी है, तो कबल इसके कि ऊँट के अंदर कितने हिस्से होते हैं इसके ऊपर मैं बात करूँ, ऊँट की अफादियत के हवाले से चंद 1 मिनट आपको बताऊँ मैं। ऊँट के बारे में तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर बेहतरीन तहक़ीक़ मौजूद है। ऊँटनी का दूध, बहुत सारे दूध आपने पिए होंगे, गाय का भी दूध आपने पिया होगा, बकरी का भी दूध आपने पिया होगा, लेकिन क्या आपने कभी ऊँटनी का दूध पिया है? जवाब आएगा बहुत सारे लोगों का नहीं। तो फिर मैं आपसे ये अर्ज़ करूँगा कि ऊँटनी का दूध ना पी के आप एक बहुत बड़ी रब की नेमत से महरूम हो गए। ऊँटनी के दूध के अंदर कुदरती इंसुलिन है। शुगर पेशेंट, डायबिटिक पेशेंट ऊँटनी का दूध पीना शुरू कर दें, बिलीव करें उनकी शुगर काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगी। ऊँटनी का दूध कैंसर के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा करता है। कैंसर ट्रीटमेंट के अंदर ऊँटनी के दूध का बहुत बड़ा किरदार है। आप कैंसर पेशेंट्स को ऊँटनी का दूध पिला के देखें कि उनके अंदर कितनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत उनकी बढ़ जाएगी। ऊँट का गोश्त इंतहाई ताकतवर तरीन गोश्त है। ऊँट के ऊपर अगर हम रिसर्च करें तो आपको मालूम चलेगा ये एक ऐसा जानवर है जो ताकतवर होने के साथ साथ आपकी ताकत को बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा किरदार अदा करता है। ऊँट के गोश्त को अपना मामूल बनाएं, ऊँटनी के दूध को अपना मामूल बनाएं, ज़िंदगी बहुत खुशगवार रहेगी। आइए अब टॉपिक की तरफ चलते हैं। ऊँट की क़ुरबानी में कितने हिस्से हो सकते हैं? आपको मालूम है कि बकरी की क़ुरबानी में 1 हिस्सा होता है, गाय की क़ुरबानी में 7 हिस्से होते हैं, ऊँट की क़ुरबानी में 10 हिस्से होते हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत फरमाते हैं, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफ़र में थे कि क़ुरबानी का वक्त आ गया। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और दीगर सहाबा इकराम
نبی مہربان جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ٹریول کر رہے تھے، ایک سفر کر رہے تھے۔ فرماتے ہیں کہ اس دن قربانی کا وقت آ گیا، قربانی کا دن تھا۔ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب سفر میں تھے، قربانی کا وقت آیا، ہم اونٹ میں 10 آدمی شریک ہوئے اور گائے میں 7 آدمی۔ اونٹ میں 10 آدمی شریک ہوئے، یعنی اونٹ کے 10 حصے کیے گئے، اور قربانی جو گائے کی اس میں 7 آدمی شریک ہوئے، یعنی گائے کے اندر 7 حصے تھے۔ امام نسائی نے اس کو روایت کیا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ علامہ عبید اللہ محدث مبارک پوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس حدیث میں دلیل ہے کہ اونٹ کی قربانی میں 10 آدمیوں کا شریک ہونا جائز ہے، لہٰذا اونٹ کی قربانی کیجیے، اور اونٹ کے اندر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق 10 حصے ہوتے ہیں، اور 10 آدمیوں کو اس میں شریک کیجیے، اور جناب اونٹ کے گوشت کو کھائیں بھی، تقسیم بھی کریں۔ اللہ کی رضا کے لیے جو کام کیا جاتا ہے یقیناً وہ عمل قابل قبول ہوتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔